जैसे कि ऊतक के बारे में बता रही हूँ। आप देखते हो, ऐसा करो सब कोई, क्या हो रहा है यहाँ पर? फूल गया। फूल गया। क्या यहाँ पर फूला? नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि फूल सकती हैं, लेकिन यहाँ की नहीं। मतलब ऊतक अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं? एक ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक जैसा कार्य कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो ऊतक है ना, वहाँ पर सारी कोशिकाएं एक जैसा काम करती हैं, इस वजह से यहाँ पर फूल रहा है, इसको कहते हैं पेशीय ऊतक। यहाँ पेशियाँ हैं, यहाँ क्या है? पेशियाँ हैं, तो ये पेशी ऊतक कहलाएगा। यहाँ की सब कोशिकाएं ऐसा कार्य करती हैं कि ये भाग फूल सकता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के ऊतक, जैसे एपिथेलियल ऊतक, ये बाहरी है, बिल्कुल त्वचा में पाया जाता है ना। तो त्वचा का कार्य है अंदर के हिस्से की, इसके अंदर जो है उसकी रक्षा करना। देखो यहाँ पर थोड़ा मोटा भी रहता है ना। तो इस प्रकार से हमको सर्दी गर्मी का एहसास भी होता है, तो इस प्रकार की संवेदना भी हो और रक्षा का भी कार्य कर सके, है ना। तो इसलिए एपिथेलियल ऊतक बिल्कुल अलग टाइप की कोशिकाओं से बना हुआ है। ऐसे ही हर जगह अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होकर एक जैसा कार्य करती हैं, तो ऊतक कहलाता है। और उस हिसाब से जैसा वो कार्य करती हैं, ऊतकों का नामकरण हुआ है। जैसे यहाँ पर एपिथेलियल ऊतक है ना। अब रक्त भी एक ऊतक है, संयोजी ऊतक, पूरे शरीर में फैला है कि नहीं? तो पूरे शरीर को उसने जोड़ कर रखा हुआ है, हर जगह रक्त बह रहा है और उसकी रचना बिल्कुल अलग है। वो तरल है, द्रव है ना, बह रहा है, पूरे शरीर को जोड़ कर रखा है, तंत्रिकाएं जोड़ कर रखी है, ये भी जोड़ कर रखा है ना। तो इसको कहते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है। और पेशी ऊतक हम दिखा चुके, जहाँ जहाँ पेशी है, यहाँ पर भी पेशी है, जहाँ जहाँ पेशी है वहाँ वहाँ पेशी ऊतक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो हुआ प्राणी के, लेकिन ऐसे ही पादप जो ऊतक होते हैं उसमें भी जैसा कार्य वैसे हिसाब से ऊतक होते हैं। जैसे आप देखते हो कि कोई भी पौधा ऊपर से बढ़ता रहता है ना, और नीचे जड़ भी नीचे से बढ़ते रहती है। तो दोनों छोर में, ऊपर तने के सबसे ऊपरी भाग में और जड़ के भी सबसे अंतिम भाग में प्रविभाजी ऊतक होते हैं। मतलब वहाँ विभाजन का काम चलता रहता है, तभी तो वो पौधा लंबाई में बढ़ेगा ना। पौधा लंबा होता जाता है और जड़ें भी फैलती जाती हैं, तो वहाँ पर विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती, तो वहाँ जो एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाई है उसका नाम होता है प्रविभाजी ऊतक। इसी प्रकार से यहाँ देखो जाइलम फ्लोएम दिख रहा है, मतलब ऐसी वाहिनियाँ जो कि रस को क्या करती हैं, पत्तियों में बने भोजन को रस के रूप में पूरे पौधे के पूरे अंग तक पहुंचाती हैं, जड़ तक पहुंचाती हैं। वहाँ पर भी एक जैसी ऊतक होंगे, है ना। और अपन उसको कहते हैं रस वाहिनी। इसी प्रकार से जड़ों से सोखा हुआ खनिज और जल, है ना, वो ऊपर तक जाता है, पत्तियों में जाता है, सभी पौधे के सभी अंगों तक जाता है, वहाँ अपन कहते हैं जल वाहिनी। तो जाइलम फ्लोएम ये भी अलग टाइप का है ना। तो जैसा कार्य है वैसे ऊतक होते हैं, ठीक है। तो दोनों में ऊतक होते हैं, जो जीवित है, पादप यानी वनस्पति जीवित है और प्राणी जीवित है। आया कुछ समझ में?